नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। सीआरपीएफ में अगर आपने भी फॉर्म डाला है तो इसमें कुछ बड़े बदलाव और साथ ही साथ अब की बार 9195 पदों पर जो भर्ती है इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान है, अगर आपको कुछ ये बातें पता हैं तो। क्योंकि सीआरपीएफ की 2023 में जो भर्ती आई थी उसमें भी बहुत सारे बच्चों के ऐसे थे जो सेलेक्ट होते होते भी रह गए थे, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है, सीआरपीएफ जैसी भर्ती शायद ही कोई आती हो पैरा मिलिट्री में। ये पहली बार ऐसी भर्ती आई है कि जिसमें बहुत जबरदस्त 9195 पद देखने को मिले हैं। नहीं तो कितने मिलते हैं आपको भी पता है, ज्यादा से ज्यादा जो पद आते हैं 2000, 2500, 500, 600, इस तरीके से 1200, 1800 इतने पद आते हैं। लेकिन इसमें पद कितने हैं? 9195। और टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं मैंने आपको इसका स्टेटस भी दिखाया था। लगभग इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं 6.5 लाख, लगभग मतलब 6.5 लाख का लगभग जो मैं बोल रहा हूं ये था लगभग ऐसा कोई 6.5 लाख में 40 लाख, 6,40,000 था या 60,000 था, ऐसे कुछ करके था। तो मैंने जब आपको स्टेटस दिखाया था तो कुल मिलाकर के 6.5 लाख, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आप इन बातों पे ध्यान रखोगे तो आप समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो सीआरपीएफ की सबसे मेन चीज क्या है, हर चीज हर प्रक्रिया बड़ी फास्ट है, बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहेगा। इसमें क्लियरली इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो इसमें फेल होते हैं ना, सीआरपीएफ में बहुत सारे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से बच्चे बाहर होते हैं। फॉर्म तो डाल दिया है जबरदस्ती करके सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाल दिया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सारे बच्चे जो फॉर्म डाले हैं, ठीक है, जो बच्चे फॉर्म डाले हैं उनको मैं बता दूं, परीक्षा केंद्र भी आपका देखो इसमें क्लियरली दिया हुआ है पहले से ही, है ना। क्लियरली पहले से ही आपका परीक्षा केंद्र भी दिया हुआ है साथियों। और हर एक किसी को बस अब तो तैयार रहने की ही जरूरत है। ये देखो तुम्हारे सामने मैं परीक्षा केंद्र दिखा रहा हूँ, कभी बाद में ये को पता नहीं परीक्षा केंद्र कहाँ आएगा। ये देखो परीक्षा केंद्र आपके सामने है, असम के हैं, है ना। ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ गुवाहाटी पोस्ट ऑफिस अमेरिगो। तो ये जो है आपको यहाँ पर, ये इसका जो नोटिफिकेशन है ये हमने उसमें डलवा दिया है टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ लेना, आपका कहाँ सेंटर आएगा कैसे आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें भैया आपके के सिलेक्शन होगा कैसे। तो देखो सिलेक्शन ऐसे होगा, सभी बच्चे एक चीज समझना, अगर आप बढ़िया से इसकी तैयारी करते हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का, सर तैयारी कहाँ से करें, यह है चक्षु प्रकाशन की गाइड। और मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं कि किसी भी गाइड को अगर आप पढ़ते हो ना, किसी भी गाइड को, ठीक है, तो वो गाइड आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, लेकिन ये गाइड ऐसी है, बेस्ट गाइड है सीआरपीएफ के लिए, स्पेशली सीआरपीएफ के लिए 2026 परीक्षा के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। इससे बढ़िया और शानदार आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। इसमें पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया। ये देखो आप, इंग्लिश, हिंदी, प्रारंभिक गणित, ठीक है, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति। आप सोचेंगे कि सर इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा। देखिए गाइड में, जब एक गाइड को आप पढ़ते हैं तो आपको प्रॉपर वे में ये पता रहता है भाई इससे बाहर कुछ नहीं जाना है, यही सब कुछ आता है आपके एग्जाम में, समझ रहे हैं। एग्जाम में आने का जो एक लेवल है वो बहुत अच्छे से इसमें समराइज किया हुआ होता है। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन का सीआरपीएफ का ये लो, और ये हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको ले लीजिएगा, बड़ा बेहतरीन है, ठीक है। सबसे जो मेन चीज है आपको ये ध्यान रखनी है, ये तो आपको सबको पता ही है, पहले फिजिकल होगा, है ना, पहले फिजिकल होगा, देखेंगे ध्यान से, पहले फिजिकल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे कि आपका 25% तो आएगा सामान्य बुद्धि का, सामान्य ज्ञान का 25 आएगा, सामान्य गणित का 25 आएगा, अंग्रेजी हिंदी का 25, ये जो 100% होंगे 100 नंबर के ही होंगे, ठीक है। इसमें से कट ऑफ बहुत हल्की जाती है, बहुत हल्की। और सबसे बड़ी बात यह है, जो पेपर का लेवल होता है,
पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत आसान होता है, पेपर का लेवल, ये ध्यान रखना। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, इस वजह से आप बढ़िया इस गाइड को पढ़ो अच्छे तरीके से, आपको सारी समझ आ जाएगी कि पेपर बहुत इजी होता है। आप केवल किसी के गलत फहमी में आके बहुत टफ तैयारी करते हो तो मारे जाओगे। सबसे ज्यादा बच्चा इसलिए मारा जाता है आज की डेट में, वो बच्चा करता क्या है, उसको पढ़ना तो है सीआरपीएफ का, उसको पढ़ाया जा रहा है कांस्टेबल यूपी का, उसको दिल्ली पुलिस का, उसको एसएससी का। अरे भैया, ट्रेडमैन के लिए कुछ नहीं चाहिए, बहुत नॉर्मल है। सीआरपीएफ में ये जो हम देख रहे हैं ना, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, ठीक है, इस जागरूकता में आपके साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कभी आप बाद में पछताओ। तो ये ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से आप अपनी जीके बढ़िया तरीके से कर लो, और सबसे बेस्ट जो मैंने आपको रामबाण बताया उसको इलाज आप अपना बांध लो, ठीक है। अब ये जो हमारी भर्ती होती है ना इस तरीके की, इसमें अहम बात यह है कि जब हमारा फिजिकल होगा, बहुत सारा बच्चा फिजिकल में भी बाहर होगा, क्योंकि ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है सामान्य के लिए, महिलाओं की 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पूरी आप अपना एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको पता चल जाएगा कि जी हाइट कितनी ले रहे हैं, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं, ये आपका रिटन टेस्ट हो गया। अब यहाँ ये ध्यान रखना है आपको, जो सबसे ज्यादा बच्चा बाहर होता है वो यहाँ से होता है, समझ रहे हैं, यहाँ से मतलब जैसे कि माली है, पौधारोपण का ज्ञान हो, ब्रास बैंड है, ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान हो। जो बच्चे ये सोचते हैं ना ट्रेड टेस्ट कैसे पास करेंगे, तो आपको ज्ञान नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज नहीं है तो आप फेल हो जाओगे किसमें, ट्रेड टेस्ट में। इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा कोई सा भी इसमें पोस्ट नहीं है जिसमें आपसे ट्रेड टेस्ट के लिए ना कह रहा हो, लेकिन सारा बच्चा जो बाहर होगा वो यहीं पर होगा, तो उनको नॉलेज ही नहीं होगी कि जी हमको करना क्या है ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ आपसे, जब भी कभी ट्रेड टेस्ट की बात आए तो ये मत देखो कि मैं कौन सी बुक पढूं, अरे कोई सी भी बुक उठा लो ट्रेड टेस्ट के लिए, उस बुक को ध्यान से पढ़ लो। जैसे इसमें कहा है वाहन मोटर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल फिटर, ऑटो मोटर मैकेनिक, ट्रेड का ज्ञान, औजार का उपयोग इत्यादि, ट्रेड का ज्ञान। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ट्रेड से संबंधित। फिर वहां पे आप इधर उधर देखते हैं, बिगुलर, बिगुलर में बिगुलर बजाना आपको आना चाहिए, संभालना आना चाहिए, और इसका मुख्य रख रखाव आना चाहिए। रख रखाव कैसे करना है, कैसे इसको रखा जाता है, कैसे इसकी साफ सफाई होती है, क्योंकि वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए बिगुलर के लिए। दर्जी, व्यक्ति की व्यक्तियों की माप लेना, टेरिकॉटन वर्दी, सिविलियन कपड़ों की काटना, सिलाई, गरम कपड़ा इत्यादि की कटिंग सिलाई करना, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इसकी जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाकर के आप ले लेना, ठीक है। अब आपको क्या 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 बातें याद रखनी है, मैं ये आपके साथ में यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि सीआरपीएफ में जो हमारी इस समय भर्ती है, ये है 9195 पदों पर, ठीक है, 9195 पदों पर भर्ती है। इसमें नंबर एक चीज ध्यान रखना, पेपर का लेवल। पेपर का जो लेवल है, बच्चा तैयारी करता है ज्यादा हैवी, जबकि लेवल होता है आसान, क्योंकि ये ट्रेडमैन है, उनको ट्रेडमैन चाहिए, उनको कोई क्लर्क वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज होती है कट ऑफ। तो देखो कट ऑफ हल्की सी जाती है, ज्यादा ज्यादा भी कुछ नहीं, लगभग 75 के आसपास जनरल की, ठीक है, जनरल की 75 के आसपास रहती है। उसी हिसाब से 5-5 4-4 नंबर का नीचे डाउन होता रहता है प्रत्येक में। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे अलग से हम। इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ट्रेड टेस्ट। पर ट्रेड टेस्ट की अगर आपने तैयारी बढ़िया से कर ली, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि देखो फिजिकल की बात बता रहा हूं मैं आपको, फिजिकल डेट जो हमारा फिजिकल है, जून भी जाएगी ये, ठीक है, और जुलाई भी जाएगी, ठीक है, और अगस्त में हमारा क्या फिजिकल होना शुरू हो जाएगा।
तो आपके पास में थोड़ा सा समय है, फिजिकल की तैयारी करते रहो, ट्रेड टेस्ट की करते रहो, आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से। लेकिन तैयारी आपकी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि पहली बार में ही आप सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।